जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। आइए आज का वचन करने हैं शुरू। दूसरा इतिहास और ओदा 29 चैप्टर 1 और 2 में पढ़ूंगा। जब हिजकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम अबिय्याह था और जो जकरिया की बेटी थी, जैसा कि उसका मूल पुरुष दाऊद ने किया, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वैसे ही उसने भी किया। पढ़े गए वचन ते प्रभु हानु आशीष करे। आइए ही प्रार्थना करने हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धन्यवाद प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। दया करके सहायता और मदद करे प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा से भरे प्रभु जी, और अपना महिमा करने के लिए सहायता और मदद करे प्रभु जी। प्रभु जी, वचन बोलने जा रहा हूँ प्रभु जी, हमारी कमी घटियों को पूरा करे प्रभु जी, हमसे बात करे प्रभु जी और हमें चलाएं प्रभु जी। ये समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पढ़े गया वचन। जब हिजकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था, जैसा उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है उसी को वह भी करता था। जो ਉਹਦੇ मूल पुरुष दाऊद ने किया वही उन्हें हिजकिय्याह ने भी किया, और जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक हीगा ਉਹਦੀ नज़रों में वही वो अपने जीवन भर करता रहा। अही पहलों हिजकिय्याह के बारे में वेखण डे हैगे। ਉਹਦਾ पहला पद जिहड़ा पूरा हो गया, हुण असीं दूसरे भाग में आ गए हैगे। दूसरे भाग में आके असीं हिजकिय्याह के बारे में ही अज ध्यान करांगे। पर हिजकिय्याह की जिहड़ी मैं अज बोलन वाला वा, यशायाह की किताब ਉਹਦਾ 37 और 38 चैप्टर नूं असीं अज ध्यान करने वाले हैगे। मैं ਉਹਦਾ वचन इक्को पढ़िया वगा, इस करके तुसीं अपनी बाइबल विच पूरे वचन नूं पढ़ सकते जे। आई हिजकिय्याह के बारे में वेख्या कि हिजकिय्याह किहो जिहा राजा है। जदों वो 5 सालां दा है उदों वो राज्य करन दा पिया हैगा, उदों राजा बन गया हैगा। असीं वेख्या कि उहदे पिता जिहड़ा आहाज हीगा उन्हें सारियां नूं बुरे राह विच लैके चल गया, पाप विच लैके चल गया, और लोगों को कहा कि परमेश्वर की आराधना ना करो, ये देवी देवता की आराधना करो, और अपने न्याणिਆਂ ਨੂੰ भी तुही बलि चढ़ाया करो। उन्हें सारे इजराइलियों को पाप कराया और खुद भी पाप किया। उन्हें इत्थे तक जिहड़ा परमेश्वर का घर जिहड़ा उहदा मंदिर हीगा उहदे भी समान उन्हें तोड़ दिते और उन्होंने भी उन्हें ताला ला दिता, और फिर सारिਆਂ ਨੂੰ पाप विच पा के सारिਆਂ ਨੂੰ तितर बितर करके मर गया। पर उहदी जगह तो जो राजा हिजकिय्याह बनिया, उन्हें सब तो पहलों परमेश्वर के घर नूं जिहड़ा उहदा पिता ने ताला लाया हैगा वो ताले नूं खोलिया और सारिਆਂ ਨੂੰ बुला के आख्या कि असीं परमेश्वर की आराधना करने आ। जिन्ने भी उहदे पिता दे कारण जिन्ने भी लोग दूर दूर हो चुके ही, जिहड़े परमेश्वर नूं भुल गए हीगे, फिर तो उन्हें हिजकिय्याह जो राजा बनिया, उन्हें जिन्ने लोग दूर दूर चल गए हीगे उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ उन्हें फिर तो इकट्ठा किया और उन्होंने दस्सिया कि सच्ची आराधना जिहड़ी परमेश्वर दी आ असीं फिर तो शुरू करांगे। उन्हें फिर तो उहदे पिता ने सारिਆਂ ਨੂੰ पाप विच पा दिता, पर हिजकिय्याह ने उन्हां पापां विचों सारिਆਂ ਨੂੰ बाहर कढ़िया और उन्होंने परमेश्वर का राह दस्सिया। कुछ साल जो बीत गए उदों अपने जीवन में जो हिजकिय्याह दे जो राजा बन गया हैगा, कुछ सालों के बाद जो बीत गए उदों फिर तो एक समस्या फिर तो हिजकिय्याह दे सामने आई। ये समस्या जिहड़ी हैगी ये तो बहुत ही वड्डी समस्या हैगा। उहदी समस्या जिहड़ी हैगी वो ही अशूर दा राजा। वो अशूर दा राजा जिहड़ा है बड़ा ही करूर हैगा, वो कहते भी दया नहीं ही करता। जिहड़ा भी उहदे सामने आउंदा हैगा सारिਆਂ ਨੂੰ वो मार दिंदा हैगा, और सारिਆਂ ਨੂੰ वो जिन्ने भी लोग बच जाते ही उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ गुलामी विच लैके चल जाता है। जिहड़े उहदे को सेना हैगी वो बड़ी ही वड्डी सेना हैगी, 1 लाख तो भी उत्ते लोग जिहड़े ही उहदी सेना हैगी, वो जिहड़े देश विच जांदा हैगा, जिहड़े राज्य को जांदा हैगा वो सारे राज्यां नूं वो खत्म कर दिंदा है, बर्बाद कर दिंदा है,
ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਦ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਔਰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਔਰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹਿਚਕੀਆ ਰਾਜਾ। ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹਿਚਕੀਆ। ਪਰ ਹਿਚਕੀਆ ਤਸ਼ੂਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਘਲਾਇਆ ਹਿਚਕੀਆ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ। ਜਦੋਂ ਹਿਚਕੀਆ ਰਾਜਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਦੋਂ ਹਿਚਕੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਹਿਚਕੀਆ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਚਕੀਆ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਿਚਕੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡੈ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਗਾ। ਹਿਚਕੀਆ ਅਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਕਈ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿਚਕੀਆ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਹਿਚਕੀਆ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਉਤਰਾ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਹਿਚਕੀਆ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹਿਚਕੀਆ ਰਾਜਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਡੈ ਪਏ ਤੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਤੇ, ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਤੇ, ਉਹਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਸਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਕਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਲੜਾਕੂ ਵਾ, ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਅਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਹਿਚਕੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀਗਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਚਾरों तरफ ਉਹਨੇ घेराबंदी कर ली और यरूशलेम जे ही पूरा फस गया हैगा अशूर दे हथ विच। ओ भैन और भराओ ये हिचकिया दे बारे विच असीं बहुत वारी सुनिया होगा, पर अज हद ना परमेश्वर इस वचन दे नाल बहुत ही हद ना गल करन वाला वा। वो परमेश्वर हद ना गल करना चाहुंदा वागा, परमेश्वर सानू समस्या विचों बाहर कढ़ना चाहुंदा वागा। परमेश्वर दे कोल आके ਜਿਹੜਾ भी कोई परमेश्वर दे उत्ते विश्वास रखदा वा वो कदी भी नीवा ਉਹਨੂੰ होन नहीं दिंदा, ਉਹਨੂੰ हमेशा वो उत्ते चुक के रखदा वागा। अशूर राजा ਜਿਹੜਾ हीगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा ही घमंड हीगा।
ਅਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਘਮੰਡ ਹੀਗਾ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਹੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਔਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਘਮੰਡ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਿਚਕੀਆ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਨਾਲ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹਿਚਕੀਆ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਕੋਲੋਈ। ਹਿਚਕੀਆ ਰਾਜਾ ਕੋ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੇ 3 ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਤਰਫ ਦੇ ਹੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਡੈ ਪਏ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਚੁੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡੈ ਪਏ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅਸ਼ੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹਾਰ ਗਏ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਛ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਚਕੀਆ ਵਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੂੰਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਨਾ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਨਿਕ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲੂੰਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇਹ ਗੇਟ ਖੋਲ ਦੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀਣਾ ਹੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਿਲਾਊਂਗਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੀ ਹਿਚਕੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਹਿਚਕੀਆ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਤਰੂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਤਰੂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਵਗਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ? ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਭੈਣ ਉਹ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੋਗਾ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਕਰਕੇ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਵਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਕਿ ਕੌਣ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਪਰ ਹਿਚਕੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਿਚਕੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਈਏ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹਿਚਕੀਆ ਨੇ ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਟ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਘਰ ਹੀਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚਲ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਘਮੰਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਸ਼ੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਰ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੂੰਗਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਗਾ ਅਸ਼ੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਆ ਗਿਆ ਵਾਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ
ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਹਿਚਕੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। परमेश्वर कोल गया वो प्रार्थना करने वास्ते और परमेश्वर ने ओदी प्रार्थना का जवाब दिता। हिचकिया नूं परमेश्वर आंदा कि तू डरी ना हुण, तू डरी ना। उन्हें जिहड़ी तेरी बेइज्जती कीती हैगी वो तेरी नहीं कीती, वो मेरी कीती आ। परमेश्वर आखण डिया हिचकिया नूं जिहड़ी उन्हें बेइज्जती कर दित्ती है लिख के, वो तेरी नहीं कीती, वो मेरी कीती आ। उन्हें क्या वा कि कोई भी राजा नहीं रोक सकिया उन्हों, कोई भी रब नहीं रोक सकिया। ये रब की कर लूगा, उन्हें लिखिया वा। तू डरी ना, जितना वो आया वागा उतना ही वो जाऊगा, जितना वो आया वा उतना ही अपने देश नूं वो लौट जाऊगा। मैं उन्होंने लज्जा करके इथों कलाऊंगा। तू डरी ना। हुण वो आके अपनी सैना नूं लैके चारों तरफ यरूशलेम दे चारों तरफ वो अपनी सैना नूं लैके घेराबंदी करके बैठिया वागा। हुण तू डरी ना। उन्हां दे हत्थ विच तलवारां वा तीरां वागियां, पर एक तलवार भी ना हुण चलाउणगे, ना एक तीर चलाउणगे, ना एक पैर भी हुण अगे पाउणगे। मैं उन्हां नूं पिछे कर दूंगा। परमेश्वर ने ये वचन जिहड़े आ हिचकिया नूं दिते। और रात नूं जदों सारे सौंगे हीगे डरदे मारे, सारे सौंगे, सारे लोग सोचण डे ही यरूशलेम दे लोग कि हुण साडा की होऊगा। अशूर दे राजा जिहड़ा बाहर बैठा वा, जिन्हें चारों तरफ घेराबंदी कर ली हैगी, हुण उहदे कोल सानूं कौन बचाऊगा। सारे लोग डरन डै पे। उन्होंने सोचा सारे लोगों ने हुण की होगा, हुण ते अशूर दा राजा बाहर आगा, हुण जदों सवेर होगी सारे दे सारे असीं मर जावांगे, साडे बच्चे मर जाणगे, साडे सारा परिवार मर जूगा, यरूशलेम शायद बर्बाद हो जाऊगा। सारे ने सोचते रहे, पर हिजकिय्याह अकेला ही जिहड़ा परमेश्वर दे कोल गया हैगा। वो किसी को डरिया नहीं, ओदी सेना नूं वेख के डरिया नहीं, ना ही शूरवीर दे राजा को वेख के डरिया। वो किसी को नहीं डरिया, वो सिर्फ परमेश्वर को डरिया। उन्हें आख्या हैगा ये समस्या जिहड़ी जिन्नी भी आ बाहर, इन्ने सैनिक तो मेरे को नहीं आगे, ना ही मेरे को इन्ने सैनिक आ, ना ही मेरे को इन्ने शूरवीर आ, ना ही मैं इन वास्ते लड़न वास्ते तैयार होऊंगा। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ परमेश्वर के घर में जाके सिर्फ प्रार्थना करूँगा, परमेश्वर मेरी मदद करूँगा। जो ये प्रार्थना उन्हें की, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का जवाब दिता। जो रात हो गई, एक परमेश्वर ने एक दूत कलाया और जिन्हें भी वो सैनिक ही गए, उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ तो भी उत्ते लोग सैनिक ही गए, सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਤ ਨੇ आके मार दिता। सारे सैनिक जड़े ही गए अशूर दे राजा दे, वो सारे दे सारे मारे गए और सारे दे सारे मर गए। और दूत मार के उन्होंने फिर तो वापस चल गया। यरूशलेम दे लोग सवेरे सवेरे उठे, उन्होंने वेख्या, वो सवेरे सवेरे जो उठे वो सोचन डै पे कि हुण अही आखिरी दिन आ, शायद शायद मर जाएंगे, हुण सानू कोई भी नहीं बचा सकता। तो उन्होंने उठ के उठ के यरूशलेम की जिहड़ी दीवार ही गई उत्थों जो झाक के उन्होंने वेख्या कि सारियां दी सारियां लाशां पईयां होईयां वा। ये लाशां किस तरह बन गए है अशूर दे राजा, वो उन्होंने नहीं ही पता। सारे दे सारे सैनिक मारे गए, कोई भी नहीं बचया, सिर्फ इको एक बचया ही अशूर दा राजा। अशूर दे राजा कहन दिया हैगा अज मैं इनू बर्बाद कर दूंगा, यरूशलेम दे लोकां नू बर्बाद कर दूंगा, यरूशलेम दे राजा नू बर्बाद कर दूंगा। कोई भी परमेश्वर अज तक मैनू रोक नहीं सकिया, ते परमेश्वर इन्हां दे यरूशलेम दा परमेश्वर, यहूदियां दा परमेश्वर मैनू किस तरह रोकूगा। अपने दिल विच कहन दा पिया और शर्म दे मारे अपने घर लौट गया अशूर दा राजा। ओ भैणो भराओ, जे साडे जीवनां विच भी एक समस्या वा, जे साडे जीवनां विच भी इहो जी परीक्षा वा, या साडा शत्रु साडे सामने खलो गया वा, तो असीं की करने आ? असीं लोकां नूं जाके दसने आ कि साडी कोई मदद करो।
हिचकिया राजा वाल वेखो, जो बाहर सैनिक आके खलो गए ही गए, उदो किसी को नहीं गया कि मेरी आके मदद करो, कोई राजा नु नहीं उन्हें बुलाया कि कोई राजा मेरी आके मदद करो, नहीं तो इन्हें सानू मार देना वा। किते जाके वो लुक नहीं गया, किते जाके वो छुप नहीं गया, वो तो गया ही परमेश्वर दे घर विच। परमेश्वर दे घर विच जाके जो दे कोल समस्या हैगी, उन्हें समस्या जड़ी हैगी परमेश्वर दे सामने रखी, और परमेश्वर नु क्या कि एक राजा वा, एक घमंडी राजा बाहर खलोता वागा, एक शैतान मेरे दरवाजे दे बाहर खलोता वागा, मैनू डराउण दिया वा, वो कहंदा वा कि मैं तेनू मार दूंगा, तेनू मैं नाश कर दूंगा, तेनू कोई नहीं बचा सकता मेरे हाथ विचों। वो कहण दिया वा पर परमेश्वर मैनू तेरे ते भरोसा वा, तू मैनू बचाएगा। इस तरह की उन्हें प्रार्थना की और परमेश्वर ने उन्होंने प्रार्थना विचों बाहर प्रार्थना उहदी सुनी, और राजा को भी उन्हें, अशूर दे राजा को भी उन्हें बचा लिया। हिचकिया आंदा मेरे को कोई वड्डी सेना नहीं आ, ना ही मेरे को ज़्यादा सिपाही आ, ना ही मेरे को तलवारा वा, ना ही मेरे को तीर आ, मेरे को कुछ नहीं आ, मेरे को सिर्फ परमेश्वर आगा। मैं परमेश्वर के घर विच जाऊँगा, प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर ने उहदी प्रार्थना नूं सुनी ते एक दूत नूं भेजिया। जे तुही भी जाके समस्या दे विच जे समस्या तुहाडे सामने आ, उस समस्या के बारे में तुसीं सोचते होने आ कि शायद समस्या मेरे बहुत वड्डी हो गई आ, मैं इहदे को बाहर नहीं निकल सकता, इहदे विचों मैनूं कोई कढ नहीं सकता। जे तुही भी ये सोचते रहे तो परमेश्वर के घर विच जाओ, जिस तरह हिचकिया गया ही आप परमेश्वर के घर विच। तुहाडी जिहड़ी समस्या वा जिस तरह की भी कोई क्यों ना होए, तुसीं सोचते होने आ एक कोई भी इहनूं सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन जदों तुही भी परमेश्वर दे घर जाके अपनी समस्या परमेश्वर नूं दसोगे, तो जिस तरह हिचकिया दी प्रार्थना नूं सुन के परमेश्वर ने अपने दूत नूं भेजिया हैगा, उस तरह तुहाडी भी प्रार्थना सुन के और तुहाडे वास्ते भी एक दूत नूं भेजूगा। ओ भैण और भराओ, अज परमेश्वर दा वचन साडे नाल गल करन दिया वा कि तुहाडा विश्वास किस तरह दा वा। जो कोई प्रॉब्लम आती है, जो कोई समस्या आती हैगी, परमेश्वर चाहता वा कि मेरे लोग जेडे मेरे ते विश्वास करते है, जेडे कहते हैं खुशी खुशी जो होंगी आ उदों मेरे उत्ते विश्वास करते हैं कि साडे परमेश्वर ने आना खुशियां दित्तियां वा, पर जो समस्या आती आ उदों मेरे को क्यों नहीं आते, उदों क्यों लोगों के घर जाते जे, क्यों लोगों के दरवाजे खटखटाते जे, क्यों लोगों को मदद मंगते जे। मैं तुहाडा परमेश्वर हाँ, तुहाडा सृष्टिकर्ता वा, तुहानू बचाउणा चाहुंदा वा, तुहानू उथों कढना चाहुंदा वा, तुहानू उच्चा करना चाहुंदा वा। परमेश्वर अज इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन दिया वा, तुहाडा और मेरा विश्वास किस तरह दा वा। एक दिन मैं भी बहुत ही परेशानी विच हाँ, मैं भी बहुत परेशानियां विच हाँ, और मैं भी सोचा ही एक दिन कि मैं जाऊंगा किसी नूं कहूँगा कि कोई मेरी मदद करे। मैं मदद करने वास्ते, मैं अपनी मदद वास्ते लोगों के घर गया, उन्होंने मदद पूछी पर मेरी मदद नहीं की। लोगों को मैं फोन किया कि मेरी शायद मदद करन, उन्होंने भी मेरी मदद नहीं की। फिर मैं परमेश्वर के घर गया, परमेश्वर के दासां नूं मिलने वास्ते गया, पर वो दास मैनू नहीं मिले। फिर मैं जो नहीं मिले तो फिर परमेश्वर के दासां नूं मैं फोन किया कि मेरी समस्या वा, उस समस्या नूं सॉल्व करो। वो आंदे अही हुण समस्या सॉल्व नहीं कर सकते, अही तो दूर हाँ, जो आवांगे उदों सॉल्व करांगे। ओ भैण और भराओ, मेरी समस्या तो सामने हीगी, पर वो कहंदे ही कि जो अही आवांगे उदों सॉल्व करांगे। उदों परमेश्वर के वचन के नाल परमेश्वर का वचन मैनू भी मिलिया। मैं परमेश्वर के घर में बैठा हाँगा और परमेश्वर का वचन पढ़न डै पिया। जो परमेश्वर का वचन पढ़न डै पिया उदों परमेश्वर ने मैनू इस वचन के नाल गल की हिचकिया राजा के बारे में। उन्हें भी ओदी भी जिहड़ी समस्या ही, अशूर का राजा जिहड़ा घमंडी राजा हैगा, जिहड़ा बड़े ही सारे देशों नूं नाश करके बर्बाद करके सारिਆਂ नूं गुलाम बना चुकिया है, वो यरूशलेम के उत्ते चढ़ाई करने वास्ते आया हैगा और यरूशलेम नूं आके सवाल करन डै पिया कि यरूशलेम के लोगों नूं, यरूशलेम के राजा नूं और यरूशलेम के परमेश्वर नूं भी सवाल उन्हें किया। पर हिचकिया राजा ने किस तरह किया?
प्रार्थना की परमेश्वर दे घर बह के। ये वचन जो मैं पढ़िया तो मैं भी सोचा परमेश्वर मैं जिन्हों के उत्ते विश्वास करना हाँ कि कोई मेरी मदद करे, मैं परमेश्वर दे उत्ते सोचन दिया हाँ कि इन्होंने मैं फोन करूँगा तो ये मेरी मदद करनगे, पर वो भी मेरी मदद नहीं करन दे। मैं लोका वड्डे वड्डे परमेश्वर दे दासां को गया हाँ कि वो मेरी मदद करें, पर वो भी मेरे लागे नहीं गए। पर जो कोई भी नहीं गा हुंदा साडे लागे उदों परमेश्वर हुंदा वा करके विश्वास करो। ओ भैन और भराओ अज तुहाडे जीवनां विच भी इहो जिहे दिन आ गए होने आ, कदी कदी लोकां को मदद मंगण गए होने आ पर किसी ने कीती नहीं होनी, लोकां को तुसीं फोन किया होना वा पर किसी ने सुनी नहीं होनी, कदी कदी तुसीं प्रार्थना कराउण वास्ते परमेश्वर के दास को गए होने आ पर तुहाडा पूरा कम होया भी नहीं होना। पर तुसीं सोचदे होने आ कि हुण मेरी मदद कौन करूगा, हुण मैनूं कौन इत्थों बाहर कड्डूगा, कौन मेरे वास्ते लड़ाई लड़ूगा। पर साडा परमेश्वर आ जिहड़ा साडे कोल रहिंदा वा हमेशा। पर हाए परमेश्वर की पहचान नहीं करते कि परमेश्वर मैनूं बचाऊगा, परमेश्वर मैनूं इत्थों बाहर कड्डूगा। बस शर्त यह आ कि हिचकिया जितना उन्हें परमेश्वर को जाके परमेश्वर के घर में जाके प्रार्थना की, तुसीं भी एक बारी इस तरह ही प्रार्थना करो। लिखो पहलों अपनी समस्या, जिहड़ी समस्या वा जिहड़ा शैतान तुहाडे सामने खलोता वा उहदा नाम लिखो। वो की कहण दिया वा, तुहानूं की कराउणा चाहुंदा वा, की कह के डराउण दिया वा, वो सब कुछ लिखो और लिख के परमेश्वर दे सामने रख दो और परमेश्वर नूं कहो कि आ शैतान मैनूं डराउण दिया वा, ये शैतान आंदा कि मैं अज तैनूं मार दूंगा, ये शैतान कहंदा कि अज मैं तैनूं खत्म कर दूंगा। परमेश्वर दे सामने रखो, परमेश्वर भी तुहाडी प्रार्थना नूं सुनेगा और तुहानूं भी बचाऊगा। आई जदों लोकां नूं मदद मंगण जाने आ शायद साडी कोई मदद नहीं कर सकता, हो सकदा कि तुसीं कल्ले होगे, कोई तुहाडे नाल ना होगा, पर परमेश्वर दे उत्ते विश्वास रखोगे तो परमेश्वर भी तुहाडे नाल होगा। हिचकिया राजा कल्ला ही वो देश विच जदों सारे जाने उन्होंने आंदे ही गए, सारे जाने हिचकिया दे जदों उन्होंने वो लैटर वेख्या हीगा उदों सारे लोकी डर गए ही गए। वो आंदे ही हिचकिया नूं कि सोना चांदी सब कुछ इन्हूं दे देने ते इन्हां ने मार देना वा, पर हिचकिया कल्ला ही वो आंदा ही साडा परमेश्वर साडे नाल आ, सानूं किसी को डरन दी लोड़ नहीं आ गई, सानूं किसी को डरन दी लोड़ नहीं और किसी को जान दी लोड़ नहीं आ, साडा परमेश्वर साडे वास्ते लड़ूगा करके विश्वास उन्हें कल्ले नहीं कीता हैगा। सारे लोकी जो उन्होंने लोगों ने दसदा है कि परमेश्वर दे उत्ते विश्वास करो तो लोकी उन्होंने आंदे ही कि ये तो पागल हो गया वगा, इन्हें भी मर जाना वा, सानू भी मार देना वा, बाहर उहदी सेना वेखो किड्डी वड्डी आ, साडे को की आ, कुछ भी नहीं आ, 100 सैनिक आ मेरे को, उहदे को वेखो लाख आ, असीं उहदे नाल किस तरह लड़ांगे। ये सब चीज़ां हिचकिया नूं पता हैगियां, पर हिचकिया ने परमेश्वर दे उत्ते विश्वास किया और परमेश्वर दे घर विच आया। जदों परमेश्वर दे घर विच गया उदों परमेश्वर ने उहदी प्रार्थना नूं सुनिया और सारे सैनिक जिहड़े ही स्वर्गदूत ने आके अशूर दे राजा दे सारे सैनिक उस रात नूं मार दिते और सारिਆਂ ਨੂੰ खत्म कर दिता। और जदों सवेरे उठिया अशूर दा राजा ते वेखण डै पिया इन्हां नूं किन्ने मार दिता, इन्हां नूं किन्ने मार दिता, उहनूं पता ही नहीं लगा। उहनूं बड़ा घमंड हीगा अपने वीरां दे उत्ते, बड़ा घमंड ही अपने शूरवीरां दे उत्ते, बड़ा घमंड ही उहनूं अपने तलवारां दे उत्ते, बड़ा घमंड ही उहनूं अपने तीरां दे उत्ते, बड़ा कमांड ही उन्होंने कि मैनू कोई भी नहीं रोक सकता, बड़ा कमांड ही उन्होंने कि मैनू कोई कुछ नहीं कर सकता। पर परमेश्वर ने उहदे सारे सैनिकां नूं मार दिता और उन्होंने लज्जित कर दिता और अपना सिर थल्ले रख के वापस अपने पिंड चल गया, अपने शहर चल गया, उत्थे जाके बैठा हैगा अपने परमेश्वर दे घर अपने देवता दे सामने। पर उहदे ही मुंडे ने उहदा गला कट दिता और उहदी जगह ते राजा बन गया। ओ भैन और भराओ, जो परमेश्वर के लोगों के उत्ते लोकी नज़र रखते आ, जो परमेश्वर के लोगों लोकी जो सोचते आ कि असीं इहनूं बर्बाद कर देंगे, इहनूं मार देंगे, तो उहदा हाल भी इस तरह ही हुंदा वगा। अशूर दा राजा जो आया हैगा सारिਆਂ नूं मारन वास्ते, पर उहदे ही मुंडे ने उहनूं मार दिता और उहदी जगह ते राजा बन गया। उहदे अपने ही लोगों ने उहनूं मार दिता। इहो जी मौत अशूर दा राजा मरिया। क्यों इहो जी मौत उन्हें मिली? क्योंकि उन्हें परमेश्वर नूं चेतावनी दी,
परमेश्वर दे सामने आंदा कि तुहाडा परमेश्वर मैनू कुछ भी नहीं कर सकता, किसी भी परमेश्वर ने मैनू रोकिया नहीं आ, अन्य जातियां दे परमेश्वर ने नहीं रोकिया, तो इन्हां दा हिचकिया दा परमेश्वर मेरा की कर लूगा। जदों ये परमेश्वर दे लोकां ते, जदों परमेश्वर दे जिहड़े दास हुंदे आ, जिहड़े परमेश्वर दा काम करन वाले आ, जिहड़े परमेश्वर दे उत्ते विश्वास करदे आ, जिहड़े विश्वासी आ, उन्हां ते जे कोई बुरी नज़र करे या उन्हां नूं बर्बाद करना चाहे तो परमेश्वर कभी भी चुप नहीं बैठूगा। हिजकिय्याह दे जिहड़े लोग ही, यरूशलेम दे जिहड़े लोग ही, यहूदी ही गए, और सारे दे सारे परमेश्वर दे चुने हुए ही, चुने हुआ दे उत्ते अशूर दे राजा दी नज़र पई, उन्हां नूं बर्बाद करना चाहुंदा है, पर खुद बर्बाद होके चल गया। एक कितना होया? विश्वास दे नाल, हिजकिय्याह दे विश्वास दे नाल। हिजकिय्याह ने जाके परमेश्वर दे घर विच जाके प्रार्थना की, परमेश्वर नूं कहा कि मैनूं हुण तू ही बचाओ, तो परमेश्वर ने उन्होंने बचाया, उसकी प्रार्थना नूं सुनिया और उसका जवाब दिता, और जिहड़ी उसकी समस्या ही सामने, वो सारी समस्या के उत्ते उन्होंने विजय किया। परमेश्वर इस वचन के नाल जे तुहाडे नाल गल करदा वा तो अपने घुटने उते बलाइए, परमेश्वर को प्रार्थना करो, परमेश्वर नूं कहो कि जदों मेरे जीवन में भी समस्या हुंदी आ या शत्रु मेरे सामने खलो जांदा वा तो मैं लोगों को जानना वा, मैनूं माफ़ कर दे। अज ते बाद मैं भी परमेश्वर को प्रार्थना करूँगा और परमेश्वर के सामने ही आके सब कुछ दसूँगा। ये जे प्रार्थना तुसीं भी करोगे तो परमेश्वर तुहाडे विश्वास नूं भी वधाऊगा, और तुहाडे जिन्ने भी सामने समस्या वा वो सारी भी सॉल्व करूँगा। परमेश्वर इस वचन दे नाल सानूं आशीष करे, परमेश्वर इस वचन दे नाल विश्वास दे नाल प्रार्थना करना सानूं सिखाए, परमेश्वर इस वचन दे नाल परमेश्वर दी और सानूं और आगे बढ़ने लिए सहायता और मदद करे। परमेश्वर इस वचन के नाल सानूं हिजकिय्याह दा जितना विश्वास हैगा उतना विश्वास सानूं भी दे। परमेश्वर इस वचन के नाल तुहानूं और मैनूं और सारिआं नूं आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर्स।